इन जिहादियों के हाथ में मारा गया। आत्मीय बंधुओं, ध्यान रखिए, 157 देश ईसाइयों के हैं जो 3000 वर्ष पहले आए। क्यों हो गए? ये गेहूं चावल जो 2 किलो 4 किलो बांटते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूलें हैं, ये ब्रेन वॉश करके इनका उद्देश्य एक होता है कि आपको सनातन से हटा के और ईसाई बना दे। और मुसलमानों का क्या है? जिहाद है। वो जिहाद के माध्यम से वो ये दिखाएंगे। और जिहाद ऐसे नहीं, अभी देखिए आतंकवादी 4-5 पकड़े गए, सारे के सारे मुसलमान। पहले तो लोग कहते थे कि अनपढ़ लोग होते हैं, चाहे पढ़े हो चाहे अनपढ़ हो, मुसलमान कभी भी हिंदू का हितैषी न हुआ है, न हो सकता है। ये बात नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे। ये जो मैं कह रहा हूं वो पेपर में छपा हुआ है, कटिंग छपी हुई, मैं आपको दे दूंगा किसी को दिक्कत हो। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इस बात को लेकर के, जैसे हिंदू राष्ट्र की यात्रा भी चल रही थी तो विरोध भी कर रहे थे कुछ लोग। तो लोग क्या करते हैं, मुसलमान क्या करेगा कि दलितों को आगे कर देता है। अब कुछ दलित के नेता ऐसे हैं कि उनको पैसा मिल जाता है तो वो आपस में लड़ाने का काम करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हमने कई पुस्तक पढ़ी, उसमें जैसे उन्होंने लिखा पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसको हमने देखा तो ईसाइयों मुसलमानों के प्रति उनकी क्या दृष्टि थी, मैं अक्षर से कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जैसे आंख में कोई कंकड़ पड़ जाए तो जब तक आप उस कंकड़ को नहीं निकाल देंगे तब तक आप चैन से। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, मैं बता रहा हूं, आप पुस्तक पढ़ लेना, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। अगर किसी को दिक्कत हो तो पढ़ लेना। उनका नजरिया मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति ये था कि ये आंख में किरकिरी की तरह भारत में है, इनको निकालिए। भाई देश जब धर्म के आधार पर बंट गया, अब भारत के सारे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया और मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो यहाँ किस लिए हो भैया? हमारे जितने हिंदू वहां रहे वो सब मार दिए गए, बचे कुचे जो हैं वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। और यहाँ इतना मुल्ला बढ़ रहा है भैया, 3 बीवी 40 बच्चा, और एक ही उद्देश्य है, इसका एक ही उद्देश्य है कि इसकी संख्या बढ़ जाए, जिसका प्रधानमंत्री बन जाए, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। और हमारे हिंदुओं को बताए, कहे छोटा परिवार सुखी परिवार, तो हिंदू सोचा सही है बात कहा। इसके बाद हिंदुओं को कहे कि हम दो हमारे दो, एक ही अच्छा। तो हिंदू सोचा चलो भैया एक ही ठीक है। अब हिंदू की संख्या कम होने लगा, मुल्ला बढ़ने लगा। अच्छा, मुल्ला क्या करता है जानते हैं? जब तक वो आपसे ताकत में कम है तब तक कलावा भी बांध लेगा, टीका भी लगा लेगा, हनुमान चालीसा भी पढ़ेगा, जय श्री राम भी बोलेगा। जैसे थोड़ा थोड़ा संख्या उसकी आपसे 20 होने लगेगी, तेवर बदलने लगेंगे। 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर, आप लोग नेट में सर्च कर लेना। अच्छे विद्वानों की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं कश्मीर में थी, और जो उनके यहाँ पोछा लगाने मुल्ला आता रहा ना, पूरे परिवार को मार के पूरी अट्टालिका को कब्जा किया है। और क्या हुआ है मैं न कर पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे। वो दृश्य अगर आपके सामने कोई रख दे तो बता रहे हैं कि आदमी खून खोल जाएगा। इसलिए भारत का संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होना नितांत आवश्यक है। इस मुहिम को शुरुआत हमने किया है। आपको पता होगा राम मंदिर का निर्णायक प्रोटेस्ट आंदोलन हमने किया। निर्णायक लास्ट में हमने पूछा संघ प्रमुख जी से, हमने कहा कि राम मंदिर के लिए, बोले भैया आप क्या करें, हमारी सरकार है, अपने सरकार के खिलाफ कैसे आंदोलन करें। अच्छा, अमित शाह से पूछे तो बोले कहे अब कोर्ट में है तो हम क्या करें। तो हमने सोचा भैया जब एक बार हार जाओगे तो जनता से क्या कहोगे, एक बार और जीताए तो तब बनाएंगे। तो हमने उस समय फिर जो है अन्न जल छोड़ दिया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा अनशन तोड़वाया, और इसके बाद फिर हुक्म हमने भी शुरू कर दिए। फिर वहां शंकराचार्य आ गया। इसके बाद मैंने चिता लगा दिया। हमने कहा जब राम मंदिर, भारत में हम राम मंदिर नहीं बना सकते हैं, बताइए हैं? इसके बाद भगवान कृपा से ठीक हुआ, राम मंदिर बन गया। तो मुल्ला कहने लगा कि भैया अब अयोध्या छोड़ दी, मथुरा काशी नहीं छोड़ेंगे। तो हम डंडा उठाए और फिर चले गए ताजमहल।
यही डंडा लेके गए तो लोग कहे ताजमहल आए। हमने कहा नहीं, कौन कहता है ताजमहल? तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, राजा मान सिंह ने बनवाया है, इसका इतिहास विकृत किया है मुगलों ने कुछ बनाया नहीं है, बस नाम बदला है, किनारे किनारे मीनार खड़ी कर दिया है। जैसे आप बनारस में जाके देखिए, नीचे मंदिर का ढांचा है, ऊपर से जो है तो वो खड़ा कर दिया खाली। तो बोले कि ये नहीं जाने देंगे। हमने कहा हम तो लेके जाएंगे। बोले क्यों? हमने कहा इसलिए लेके जाएंगे, मुल्ला टोपी पहन के क्यों जाता है? जब मुल्ला टोपी पहन के जाएगा तो हम साधु दंड कमांडर कैसे छोड़ देंगे? तो पहली बार तो नहीं जाने दिया। दूसरे दिन हमारे वहां अनुयायी पहुंच गए लाखों की संख्या में, तो फिर हमसे क्षमा मांगे, फिर बुलाए, फिर मैं गया और लेके गए थे। अब लेके गए तो जितने मुल्ला रहे वहां बुर्का वाली औरतें ये सब, वहां से सूचना हो गई भैया जगत गुरु परमहंस आचार्य आ रहे, किनारे हो जाओ। आपको बताए सब सट निकल लिए वहां से। मतलब है क्या कि यदि आपके धर्म का अपमान हो रहा है, आप खामोश रहोगे तो ये बढ़ते जाएंगे। खामोश नहीं आप, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है? उनका हिस्सा तो जिस मुल्ला को लड़ना है पाकिस्तान बांग्लादेश उसका वहां जाके लड़े, यहाँ नहीं लड़ सकता। तो हिंदू राष्ट्र यात्रा में बाबा बागेश्वर ने हमसे कहा गुरुजी आपको एक दिन चीफ गेस्ट लाना। हमने कहा किस दिन? बोले 12 नवंबर को। हम कहा बिल्कुल आएंगे। 12 नवंबर को मैं गया तो हमसे बताया कहे कि कुछ दलितों को लोग आगे कर दिए हैं ये, और वो हमारा विरोध कर रहे हैं, कहते हैं कि संविधान बचाओ ये सब। हमने कहा हमके बाबा साहब की पुस्तक हम ले आया। हमने खोल के दिखाया, बकायदा चैप्टर सहित दिखाया। उसमें लिखा था, बाबा साहब ने लिखा था कि मुसलमानों का भाईचारा मानवता का नहीं है। मुल्ला से भाईचारा कर सकता है लेकिन दूसरे से नहीं कर सकता, लिखा हुआ। हिंदू आज तक उनको भाई मानता रहा लेकिन खुद चारा बन के कटता रहा। और इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने यह लिखा कि अंत में तो गांधी भी ये मान गए थे कि मुसलमान के, जब करोड़ों हिंदुओं की हत्या गांधी करवा दिए, तो अंतिम में गांधी भी इस बात को मान गए कि मुसलमान से भाईचारा नहीं हो सकता। उसमें लिखा हुआ। अब मैं इसलिए बता रहा हूं भैया, जो मीडिया वाले चलाएंगे तो कल लोग थाने चले जाएंगे, FIR करावे। अच्छा, तो हम इसलिए जो है बता रहे हैं कि जिसको दिक्कत हो तो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई पुस्तक है, उसको पढ़ लेना, बाद में हमको बताना जो उन्होंने लिखा है वो हम बता रहे हैं। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आज देश में अपने धर्म के प्रति जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। नहीं तो अंग्रेजों का जो रूल था, डिवाइड एंड रूल, वोट डालो राज करो, आज कुछ वही स्थिति बनी हुई है कि हिंदुओं में आपस में किसी तरह से मतभेद पैदा करो, कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, ये इसी में लड़ते रहा है और वो अपना मिशन में लगे हुए हैं। भैया कोरोना में इतना मुल्ला पैदा हुए कि जब कोरोना लॉकडाउन में इतना मुस्लिम पैदा हो गए कि अगर उनका वोट आ जाएगा तो समझ लो कि बहुत गड़बड़ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जब तक वो 18 साल का हो उसके पहले हिंदू राष्ट्र बना लिए, और ये पूरे देश में चल रहा है, बहुत जल्दी आएगा। अच्छा होगा क्या? इतना मुसलमान को कोई मुस्लिम देश भी नहीं रखेगा। पाकिस्तान में बता रहे हैं ना, वहां तो लोगों को आटा खरीदना मुश्किल पर, आपस में लड़के मर रहे हैं। अब मुस्लिम देशों की स्थिति जो है ऐसी खराब है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है देख रहे हैं भैया ईसाई मुसलमान जो है बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, तो जब उधर से मिसाइल वो दागेगा तो अपना शांत रहते हैं, सोचते हैं कि और जब आधा खत्म हो जाते हैं तब यहाँ से गेहूं भेजवा देते हैं थोड़ा सा कि खा करके फिर लड़ो। तो बहुत जल्दी वो समय आ रहा है कि पूरे दुनिया में ईसाई मुसलमान खत्म होंगे, और भारत जो है, जैसे ही भारत जो है संवैधानिक से हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो बचा खुचा यहाँ मुल्ला ईसाई होगा, ये सब घर वापसी करेगा। ये लाइन लगा के कहेगा कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और बड़ा अत्याचार हुआ है, हम घर वापसी करेंगे। और हम लोग उसको जो है एक विकल्प तैयार किए हैं कि देखिए हमारे यहाँ 4 वेद है आचार्य जी,
अभी के अंदर देश आजाद होने के बाद हमारी सेना है, पुलिस है, संविधान है, कानून है, बावजूद अगर हमारे जो है लाखों की संख्या में कश्मीर में हिंदू अगर काट दिए गए, ये हमारी आपकी कमी है। इसलिए भारत में जितने भी सनातनी बचे हुए हैं, आप 24 घंटा अपना काम करिए, लेकिन 5 मिनट आप जो है हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ बोलिए, कुछ लिखिए, कुछ भी 5 मिनट। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये यात्रा जो है हर मंगल को आधा किलोमीटर की यात्रा ऐसी शुरू की जाए। एक आदमी है तो एक ही करें, 10 है तो 10 करें, माताएं भी करें, पुरुष भी करें। एक तख्ती में लिखिए कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है। अब आधा किलोमीटर तक चले आए, कोई जरूरत है, अकेले हैं तो अकेले जाइए, आज 1 जाएंगे, कल 5 जाएंगे, परसों 500, 5000। और भारत के अगर हर गांव से ये जागरूकता शुरू हो जाएगी, बड़ा इसका असर पड़ेगा। हमने जो है बागेश्वर बाबा से इसको कहा, बागेश्वर बाबा को हिंदू राष्ट्र में उतारने वाला मैं हूं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हम तब की है कि जब मुल्ला जब धमकी देने लगा कि अब हम सड़क पर उतरेंगे, तो हमने कहा भैया तुम्हारा है कहा यहाँ, तुमको तो हम पाकिस्तान बांग्लादेश दे चुके हैं, तुम तो हिंदुओं की उदारता पर रह रहे हो, ऊपर से आग दिखा रहे हो। तो हम कहे भैया एक राम मंदिर में 500 साल लड़ना पड़ा, अब एक मंदिर के लिए कितना पीढ़ियां जाएंगी। हम कहे खत्म करो, न राय बांस न बजे बांसुरी। तो ईसाइयों और मुसलमानों का अब हमारे संपर्क में बहुत मुल्ला ईसाई घर वापसी के लिए परेशान है, कहते हैं गुरुजी बहुत गलती हो गई, हम घर वापसी करना चाह रहे हैं। हमने कहा बस बेटा जल्दी कर ले, क्योंकि ज्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे। हाँ, इसलिए जो है, और आज समझिए जो गौ हत्या हो रही, क्यों हो रही है? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। आज आप देख लीजिए कि हिंदू देवी देवताओं पर कोई भी टिप्पणी कर देता है, पैगंबर मोहम्मद पर अगर कोई टिप्पणी आज तक करता है, अगर करता तो जिंदा नहीं बचता है। नुपुर शर्मा ने कुछ कहा ही नहीं उनको, उनके हदीस में जो लिखा है उसी को दोहरा दिया। आज स्थिति है कि अपने देश में जेल की तरह रहे। इतना खौफ मुल्ला बना के रखा हुआ है हिंदुस्तान। और करता क्या है मुल्ला, जब देखेगा कि उसकी अनुकूल शासन है तो खुले। हमारे पश्चिम बंगाल में आप देखिए निर्भया जैसे हजारों बेटियां रोज मर रही, रोज पश्चिम बंगाल जहां मुल्ला ज्यादा हो गया। और जहां ये देखेंगे कि उनके अनुकूल सरकार नहीं है, तहां कुछ जो है दलितों को पैसा, जो दलितों के नेता हैं उनको कुछ पैसा 4-6 ठुकदा दिए, और फिर वो जो है हिंदू से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। बोले बाबा साहब के खिलाफ चल रहा है। अरे पढ़ा ना लिखा बाबा, अरे बाबा साहब ने क्या लिखा है मुसलमानों ईसाइयों को, उसको तो देखो। बाबा साहब ने लिखा है कि इनके अंदर जो क्रूरता है, ये जिहाद है, ये इनके मजहब के हिसाब से न्याय संगत है। जो आज जहां पूरी दुनिया में आप देखिए आतंकवादी बने सारे मुल्ला क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इनके यहां लिखा हुआ है। इसलिए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए हर व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए, और हर व्यक्ति के प्रयास से ही संभव हो पाएगा। बहुत अच्छा लगा, और व्यास जी से मैं चाहूंगा आप आगे का कार्यक्रम शुरू करें, और बाकी जो है इस तरह की कथाएं चलती। पहले घर घर में कथा होती थी, गांव गांव में रामलीला होती थी, बीच में विलुप्त हो रहा था। हालांकि जब से मोदी जी आ गए हैं तब से लोग जो है तो अब धीरे धीरे बैक हो रहे हैं। नहीं पहले क्या था, अगर आप चंदन लगा के चल दीजिए तो लोग क्या कहें, ठाढ़ा चंदन मधुरी बानी दगाबाज की है निशानी। माने किसी भी तरह से आपके धर्म को, आपको अपमानित करना कि आप छोड़ दें, न लगाएं। अब जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी जब पूजा करते हैं, हवन करते हैं, गंगा आरती करते हैं, तब सनातनियों में लगा कि नहीं यार हम अपने धर्म से भटक रहे हैं, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो और स्वदेशी जागरण मंच के जितने लोग, मैं धन्यवाद दूंगा कि स्वदेशी जो है, स्वदेशी वस्तुओं को जितना अधिक हम लोग अपनाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। आज विदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट हम लोग जो यूज कर रहे हैं, उससे विदेशी मजबूत हो रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक हम लोग स्वदेशी, हालांकि हम भी फॉर्च्यूनर से चलते हैं, वो भी विदेशी ही है। अब क्या करें, कोई चेला दे दिया है।
हाँ? अब मैं किसी चेला से कहूंगा भैया हमको विदेशी गाड़ी मत दो, देसी दो, हाँ, तो शुरुआत अपने से ही करना पड़ेगा ना, शुरुआत अपने से। तो हम सब लोग स्वदेशी वस्तुओं का जो है उपयोग करें, एक दूसरे को प्रेरित करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, मजबूत करें। और जितने हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं, ये खाली बैठे न रहो, कुछ न कुछ करो।